नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रामायण के 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें राम के जन्म से लेकर उनके वनवास जाने और वापस आने तक का पूरे प्रश्न हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं रामायण के 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न। परिशिष्ट 1, श्री राम की कुल परंपरा का क्रमशः परिचय। तो पहले हम श्री राम के कुल परंपरा के बारे में जानेंगे। ब्रह्मा, मारीच, कश्यप, विवस्वान, वैवस्वतमनु, इक्ष्वाकु, कुक्षी, विवक्षी, बाण, अनरण्य, पृथु, त्रिशंकु, धुंधुमार, युवनाश्व, माधाता, सुसंधि, ध्रुवसंधि, भरत, ईयसत, सगर, असमंजस, अंशुमान, दिलीप, भगीरथ, कुकुत्सक, रघु, प्रवृद्ध, शंकण, सुदर्शन, अग्निवर्ण, शीघ्र, मरु, प्रशुस, रुक। आगे देखते हैं परिशिष्ट 2, राजा जनक की कुल परंपरा का क्रमशः परिचय। निम, मिथ, जनक, उदावसु, नंदीवर्धन, सुकेतु, देवरात, वृद्रथ, महावीर्य, सुधृति, धृष्टकेतु, हर्यश्व, मरु, प्रतिधक, कीर्तिरथ, देवमीड़। आगे हैं विबुध, महिद्रक, कीर्तिरात, महारोमा, स्वर्गरोमा, ह्रस्वरोमा, शीरध्वज, जनक, कुशध्वज, सीता जी। और यहाँ पर सीता जी का फिर जन्म हुआ। अब शुरुआत करते हैं हम प्रश्नों की। तो पहला जो इसके नाम है, क्या नाम था, तो इसमें हम नाम के बारे में जानेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, श्री राम की सेना के 2 अभियंता वानरों के नाम बताइए। क अंगद हनुमान, ख सुग्रीव अंगद, ग केसरी सुषेण, घ नील नल। तो इसका सही उत्तर है घ नल और नील। प्रश्न 2, जिस विमान पर बैठकर श्री राम लक्ष्मण सीता सहित लंका से अयोध्या आए थे उसका नाम क्या था। क गरुड़, ख पुष्पक, ग सौभ, घ नीलकुंज। इसका सही उत्तर है पुष्पक। प्रश्न 3, लंका के उस प्रसिद्ध वैद्य का नाम क्या था जिसे लक्ष्मण की मूर्छा दूर करने हेतु हनुमान जी लंका से उठा लाए थे। क मातिल, ख विश्रवा, ग सुषेण, घ रैभ्य। इसका सही उत्तर है सुषेण। प्रश्न 4, लक्ष्मण की मूर्छा दूर करने हेतु हनुमान जी जो औषधि लेकर आए थे उसका नाम क्या था। क प्राणदायिनी बूटी, ख संजीवनी बूटी, ग अमृतांजनी, घ योगिनी। उत्तर है ख संजीवनी बूटी। नंबर 5, राजा जनक का मूल नाम क्या था। क शीरध्वज, ख शतध्वज, ग कपिध्वज, घ मकरध्वज। इसका सही उत्तर है शीरध्वज। प्रश्न 6, केकई की उस दासी का क्या नाम था जिसने केकई को राम और वनवास और भरत को राजगद्दी मांगने के लिए बहकाया था। क देविका, ख सुजाता, ग मंथरा, घ सुहासिनी। इसका सही उत्तर है ग मंथरा। प्रश्न 7, वाल्मीकि रामायण की रचना किस छंद में हुई है उसका क्या नाम है। इसका उत्तर है घ अनुष्टुप छंद में। प्रश्न 8, उस गुप्तचर का क्या नाम था जिसके कहने पर श्री राम ने सीता जी का परित्याग कर दिया था। इसका उत्तर है दुर्मुख। प्रश्न 9, केकई की उस दासी का क्या नाम था जो मायके से ही उसके साथ आई थी। सही उत्तर है ख मंथरा। प्रश्न 10, उस तीर्थ का क्या नाम था जिसमें डुबकी लगाकर श्री राम ने परधाम को प्रस्थान किया था। इसका उत्तर है ग गोप्रतार। प्रश्न 11, महर्षि विश्वामित्र का क्षत्रिय दशा का क्या नाम था। इसका सही उत्तर है ख विश्वरथ। प्रश्न 12, बाली और सुग्रीव जिस वानर से उत्पन्न हुए थे उसका क्या नाम था। इसका उत्तर है ऋक्षराज। प्रश्न 13, रामायण कालीन सरयू नदी को वर्तमान में क्या कहते हैं। इसका सही उत्तर है ख घाघरा।
प्रश्न 14, समुद्र में रहने वाली उस नाग माता का क्या नाम था जिसने समुद्र लागते समय हनुमान जी को रोका था और उन्हें खा जाने को उद्यत हुई थी? इसका सही उत्तर है घ, सुरसा। प्रश्न 15, राजा दशरथ ने पुत्रोत्पत्ति हेतु जो यज्ञ किया था उसका नाम क्या था? इसका उत्तर है ख, पुत्रेष्टि यज्ञ। प्रश्न 16, राजा जनक के पुरोहित का क्या नाम था? इसका उत्तर है शतानंद। प्रश्न 17, महर्षि विश्वामित्र की तपस्या जिस अप्सरा ने भंग की थी उसका क्या नाम था? इसका उत्तर है घ, मेनका। प्रश्न 18, श्री राम जी ने जिन वृक्षों की ओट लेकर वानर राज बाली को मारा था उसका क्या नाम था? इसका सही उत्तर है क, शाल वृक्ष। प्रश्न 19, राजा जनक के छोटे भाई का क्या नाम था? इसका सही उत्तर है ग, कुशध्वज। प्रश्न 20, शत्रुघ्न के पुरोहित का क्या नाम था? इसका उत्तर है घ, कांचन। प्रश्न 21, रामायण जिस युग से संबंधित है उसका क्या नाम है? इसका सही उत्तर है ख, त्रेता युग। प्रश्न 22, समुद्र मंथन से जो अश्व निकला था उसका क्या नाम है? इसका उत्तर है ग, उच्चैश्रवा। प्रश्न 23, अशोक वाटिका का दूसरा नाम क्या था? उत्तर है क, प्रमादावन। प्रश्न 24, महर्षि वाल्मीकि का बचपन का नाम क्या था? उत्तर है ग, रत्नाकर। प्रश्न 25, उस महर्षि का क्या नाम है जिनके बारे में कहा जाता है कि वे अपने जीवन के पूर्वार्ध में डाकू थे? इसका सही उत्तर है क, वाल्मीकि। प्रश्न 26, उस हाथी का क्या नाम था जिसे सगर पुत्रों ने पृथ्वी धारण करते हुए देखा था? इसका सही उत्तर है ग, विरूपाक्ष। प्रश्न 27, लंका दहन के पश्चात हनुमान जिस पर्वत पर चढ़कर समुद्र लांघ कर वापस आए थे उसका क्या नाम है? इसका उत्तर है क, अरिष्ट। प्रश्न 28, महर्षि वशिष्ठ की गाय का क्या नाम था? उत्तर है ख, सुरभि। प्रश्न 29, अवधी भाषा में रचित रामायण का क्या नाम है? उत्तर है ख, रामचरितमानस। प्रश्न 30, कुबेर के सेनापति का क्या नाम था? उत्तर है घ, मीणभद्र। प्रश्न 31, उस सागर का क्या नाम था देवताओं और असुरों ने जिसका मंथन किया था? उत्तर है क, क्षीरोद सागर। प्रश्न 32, लंका जाने के लिए पुल बांधते समय श्री राम ने जिस शिवलिंग की स्थापना की थी उसका नाम क्या है? उत्तर है ग, रामेश्वर। प्रश्न 33, विभीषण के उस अनुचर का नाम क्या था जिसने पक्षी का रूप धारण कर लंका जाकर रावण की रक्षा व्यवस्था तथा सैन्य शक्ति का पता लगाया था? इसका सही उत्तर है ख, अनल। प्रश्न 34, उस पर्वत का क्या नाम है जो समस्त पर्वतों का राजा है? इसका सही उत्तर है क, हिमालय। प्रश्न 35, रामायण के प्रथम कांड का क्या नाम है? इसका सही उत्तर है ख, बाल कांड। प्रश्न 36, रामायण के अंतिम कांड का क्या नाम है? इसका उत्तर है ग, उत्तर कांड। प्रश्न 37, उस हाथी का क्या नाम है जो श्वेत वर्ण का था? उसका उत्तर है ख, ऐरावत। प्रश्न 38, लक्ष्मण की मूर्छा दूर करने हेतु जिस औषधि को वैद्य ने मंगाया था उसका क्या नाम था? उत्तर है ग, संजीवनी बूटी। प्रश्न 33, तृतीय प्रजापति का क्या नाम है? उत्तर है ख, शेष। प्रश्न 40, उस ब्राह्मण का क्या नाम था जिसे श्री राम ने कहा था कि वे अपने दंड को जहाँ तक फेंक सकेंगे वहाँ तक की गाय उन्हें मिल जाएंगी? इसका उत्तर है क, त्रिजट। प्रश्न 41, कुबेर को ब्रह्मा जी ने जो विमान दिया था उसका नाम क्या था? उत्तर है ग, पुष्पक विमान। प्रश्न 42, किस देवता का नाम सर्पमाली है? उत्तर है घ, शिव। प्रश्न 43, किस ऋषि को समुद्र चुलुक कहते हैं? उत्तर है ख, अगस्त्य। प्रश्न 44, पूर्व जन्म में रावण का क्या नाम था? उत्तर है ग, प्रताप भानु। प्रश्न 45, राजा निम की राजधानी का क्या नाम था? उत्तर है क, वैजयंत। प्रश्न 46, किस देवता का नाम स्थाणु है? उत्तर है घ, शिव। प्रश्न 47, किस मणि का नाम उस मणि का क्या नाम है जो समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी? उत्तर है क, कौस्तुभ। प्रश्न 48, नलकूबर जिस अप्सरा पर आसक्त था उसका क्या नाम था? उत्तर है ग, रंभा। प्रश्न 49, अशोक वाटिका में जब हनुमान जी सीता से मिले थे उस समय वे जिस वृक्ष पर छिपे थे उसका क्या नाम था? उत्तर है क, अशोक। प्रश्न 50, इंद्र के प्रसिद्ध हाथी का क्या नाम था? उत्तर है ग, ऐरावत। प्रश्न 51, कुबेर के हाथी का क्या नाम है? उत्तर है घ, हिमपांड्र।
प्रश्न 52 यम के हाथी का क्या नाम है? ख महापद्म। प्रश्न 53 वरुण के हाथी का क्या नाम है? उत्तर है क सोमनस। प्रश्न 54 उस समुद्र का क्या नाम था जिसका जल रक्तवर्णी था? उत्तर है लिहोत सागर। प्रश्न 55 श्री राम आदि चारों भाइयों के विवाह कार्य जिस ऋषि ने संपन्न कराए थे उसका नाम क्या था? उत्तर है ख वशिष्ठ। प्रश्न 56 जिस महर्षि ने श्री राम के दुखमय जीवन की भविष्यवाणी की थी उसका नाम क्या था? उत्तर है क दुर्वासा ऋषि। प्रश्न 57 उस कुएं का क्या नाम था जिसने गरुड़ जी को राम कथा सुनाई थी? उत्तर है ग काकभूषुंडी। प्रश्न 58 अमरावती किसकी पुरी का नाम है? उत्तर है ख इंद्र का। प्रश्न 59 अश्वमेव यज्ञ के अश्व के मस्तक पर जो पत्र बांधा जाता था उसका क्या नाम था? उत्तर है घ जयपत्र। प्रश्न 60 शत्रु द्वारा चलाए हुए अस्त्र को निष्फल करने की विधि का क्या नाम है? उत्तर है क रसभ। 61 उस राक्षस का क्या नाम था जिसने सीता की हत्या न करने के लिए रावण को समझाया था? उत्तर है घ सुपार्श्व। प्रश्न 62 समुद्र मंथन से जो भयानक विष निकला था उसका क्या नाम है? उत्तर है क हलाहल। प्रश्न 63 समुद्र मंथन हेतु जिस पर्वत को मधानी बनाया गया था उसका क्या नाम था? उत्तर है ग मंदराचल पर्वत। प्रश्न 64 रामायण के सबसे बड़े कांड का क्या नाम है? उत्तर है ख युद्ध कांड। प्रश्न 65 रामायण के सबसे छोटे कांड का क्या नाम है? इसका उत्तर है ख अरण्य कांड। प्रश्न 66 राजा जनक के उस मंत्री का क्या नाम था जो जनक की आज्ञा से राजा दशरथ को बुलाने के लिए अयोध्या गए थे? इसका सही उत्तर है घ सुदामन। प्रश्न 67 उस सरोवर का क्या नाम था जो 1 योजन लंबा तथा इतना ही चौड़ा था? उत्तर है घ पंचापसर। प्रश्न 68 उस पर्वत का क्या नाम है जो सिंधु नद और समुद्र के संगम पर स्थित था तथा जिसके 100 शिखर थे? उत्तर है ख हेमगिरी। 69 8वें वसु का क्या नाम है? उत्तर है क शिवात्र। 70 रावण ने सुग्रीव के पास जो दूत भेजा था उसका नाम क्या था? उत्तर है ग शुक। प्रश्न 71 उस वानर यूथपिद का क्या नाम था जो गेरू के समान लाल रंग का था? उत्तर है ख गव्य। प्रश्न 72 उस वानर यूथपिद का क्या नाम था जो चांदी के समान धवल वर्ण का था? उत्तर है घ श्वेत। प्रश्न 73 उस ग्रह का क्या नाम है जो समय समय पर सूर्य और चंद्रमा पर ग्रहण लगाता है? उत्तर है क राहु। प्रश्न 74 प्रभाव किसके मंत्री का नाम था? उत्तर है ग सुग्रीव के। प्रश्न 75 रामायण कालीन काशी का वर्तमान नाम क्या है? उत्तर है घ वाराणसी। प्रश्न 76 रामायण कालीन लवपुर का वर्तमान में क्या नाम है? उत्तर है क लाहौर। 77 रामायण कालीन नगरी मधुपुरी का वर्तमान में क्या नाम है? उत्तर है क मथुरा। प्रश्न 78 मारुत किस देवता का नाम है? उत्तर है ग वायु। प्रश्न 79 इंद्र के प्रसिद्ध उद्यान का क्या नाम है? उत्तर है ख नंदनवन। प्रश्न 80 इंद्र के सारथी का नाम बताइए? उत्तर है ख मातिल। प्रश्न 81 उस गंधर्वी का नाम क्या है जिसने अपनी 3 पुत्रियों का विवाह माल्यवान सुमाली और माली राक्षस के साथ किया था? उत्तर है घ नर्मदा। प्रश्न 82 उस वानर का क्या नाम है जो एक सरोवर जल में अपनी परछाई देखकर उससे युद्ध करने के लिए कूदा और अस्त्रा बन गया? इसका उत्तर है घ ऋषिराज। 83 मेघनाद जिस देवी की पूजा किया करता था उसका क्या नाम था? उत्तर है निकुंभिला। प्रश्न 84 हनुमान जी की माता पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी, अप्सरा रूप में उनका क्या नाम था? उत्तर है ख पुंजिक स्थला। प्रश्न 85 लक्ष्मण की मूर्छा दूर करने हेतु हनुमान जी जिस पर्वत को औषधि सहित उठाकर लाए थे उसका नाम क्या था? उत्तर है द्रोणगिरी। प्रश्न 86 सीता जी की खोज में लंका पहुंचने पर हनुमान जी ने जिस विमान को देखा था उसका क्या नाम था? उत्तर है ख पुष्पक विमान। प्रश्न 87 उस राक्षसी का क्या नाम था जो लंका के समीप समुद्र में रहती थी और उड़ते हुए जीवों को खींच लेती थी और खा जाती थी? इसका उत्तर है घ सिंहिका। प्रश्न 88 कुब्जा इनमें से किसका नाम है? उत्तर है ख मंथरा का। प्रश्न 89 लंका में राक्षसों के कुल देवता का जो स्थान था उसका क्या नाम था? उत्तर है ग चैत्य प्रासाद।
प्रश्न 90, रामायण महाकाव्य का दूसरा नाम क्या था? उत्तर है ख, पौलस्त्य वध अथवा दशानन वध। प्रश्न 91, श्री राम द्वारा बाली वध के निमित्त बाली से युद्ध करते हुए सुग्रीव ने अपने गले में जो माला पहन रखी थी उसका नाम क्या था? उत्तर है क, गज पुष्पी लता। प्रश्न 92, श्री राम को वन से वापस लाने के लिए जाते हुए भरत जिस नौका से गंगा के पार उतरे थे उसका नाम क्या था? उत्तर है ग, स्वस्तिक। प्रश्न 93, आज की व्यास नदी का रामायण काल में क्या नाम था? उत्तर है ग, विपाशा। प्रश्न 94, उस धनुष का क्या नाम था महर्षि परशुराम ने श्री राम को सीता स्वयंवर में जिस पर बाण चढ़ा देने की चुनौती दी थी? उत्तर है घ, वैष्णव। प्रश्न 95, उत्तर कुरु प्रदेश में स्थिर कुबेर के उपवन का क्या नाम था? उत्तर है क, चित्ररथ। प्रश्न 96, कलह प्रिय किसका नाम था? उत्तर है क, नारद का। प्रश्न 97, उस यज्ञ का क्या नाम है जो पवित्र नामक सोम यज्ञ से प्रारंभ और सौत्रामीण से समाप्त होता है? उत्तर है ख, राजसूय यज्ञ। नंबर 2, रोमांचक जानकारियां। 98, रावण के परिवार का वह कौन योद्धा था जो राम रावण युद्ध में श्री राम की ओर से लड़ा था? उत्तर है ख, विभीषण। प्रश्न 99, वह कौन वीर था जिसने रावण को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया था और उसके यानी रावण के पितामह के निवेदन पर उसे मुक्त किया था? उत्तर है ख, सहस्त्रार्जुन। प्रश्न 100, वह कौन वीर था जो रावण को 6 माह तक अपनी काख में दबाए रहा था? उत्तर है घ, बाली। 101 प्रश्न, जब ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ से श्री राम व लक्ष्मण को मांगने आए थे उस समय तमाम तर्कों के मध्य दशरथ ने ऋषि से अपनी कितनी अवस्था बताई थी? उत्तर है क, 60,000 वर्ष। प्रश्न 102, लक्ष्मण हनुमान भरत और शत्रुघ्न को किन 2 भाइयों ने युद्ध में पराजित कर दिया था? उत्तर है ग, लवकुश। 103, कुंभकर्ण के शयन हेतु रावण ने जो घर बनवाया था वह कितना लंबा चौड़ा था? उत्तर है क, 2 योजन लंबा और 1 योजन चौड़ा। 104, वह कौन सा राक्षस था जो एक बार में 6 मास तक सोता रहता था? उत्तर है ख, कुंभकर्ण। 105, रावण ने किसे प्रसन्न करने के लिए अपने 10 शीश भेंट कर दिए थे? उत्तर है ख, ब्रह्मा। प्रश्न 106, वह कौन सा था जो बिना माता के ही केवल पिता से जन्मा था? उत्तर है मिथि। 107, इनमें से किसके एक पांव पर खड़े होकर 5,000 वर्षों तक तपस्या की थी? उत्तर है ग, विभीषण ने। प्रश्न 108, सीता हरण के पूर्व सोने का मृग बनकर कौन आया था? उत्तर है ख, मारीच। प्रश्न 109, पत्थर की शिला बनी अहिल्या का उद्धार किसने किया था? उत्तर है क, श्री राम ने। प्रश्न 110, वह कौन महर्षि थे जिन्होंने पिता की आज्ञा से अपनी माता का सिर काट लिया था? उत्तर है घ, परशुराम। प्रश्न 111, वह कौन महर्षि थे जो संपूर्ण समुद्र जल को चुल्लू में भरकर पी गए थे? उत्तर है ख, अगस्त्य। प्रश्न 112, शूर्पणखा राक्षसी के नाककंठ किसने काटे थे? उत्तर है ग, लक्ष्मण ने। प्रश्न 113, वह कौन महर्षि थे जो क्षत्रिय होते हुए भी अपनी तपस्या के बल पर महर्षियों में गिने जाते थे? उत्तर है ग, विश्वामित्र। प्रश्न 114, वह कौन राजा था जिसे महर्षि विश्वामित्र सशरीर स्वर्गलोक भेज रहे थे? उत्तर है ख, त्रिशंकु। प्रश्न 115, इनमें से कौन था जो सूर्य को फल समझकर खाने के लिए उसके पास चला गया था? उत्तर है ग, हनुमान। प्रश्न 116, वह कौन महर्षि थे जिन्होंने अपनी पत्नी को प्रस्तरशिला बन जाने का शाप दिया था? उत्तर है घ, गौतम। प्रश्न 117, वह कौन ऋषि था जिसकी सृष्टि ब्रह्मा ने अपनी जम्भाई से की थी? उत्तर है ख, जामवान। प्रश्न 118, श्री राम के राज्याभिषेक के समय निम्न में से कौन 500 नदियों का जल लाया था? उत्तर है जामवान। प्रश्न 119, वह कौन सी राक्षसी थी जिसने सीता को रावण को ऐश्वर्यकृत करने पर खा जाने की धमकी दी थी? उत्तर है क, प्रघसा। प्रश्न 120, वह कौन ऋषि थे जिन्होंने क्रोध होकर गंगा के समस्त जल को पी लिया था? उत्तर है क, जहनु। प्रश्न 121, वह कौन था जिसने अपने पिता की आज्ञा से उनका वृद्धत्व स्वीकार कर उन्हें अपना यौवन दे दिया था? उत्तर है ख, पुरु। प्रश्न 122, वह कौन ऋषि था जो अपने पिता की आज्ञा से गायों का वध करता था? उत्तर है ख, कंडू। प्रश्न 123, अश्विनी कुमारों ने किस ऋषि को औषधि के द्वारा वृद्ध से युवा बना दिया था?
उत्तर है ग, चैवन ऋषि को। प्रश्न 124, वह कौन राक्षस था जो राम लक्ष्मण का अपहरण करके उन्हें पाताल ले गया था? उत्तर है अहिरावण। प्रश्न 125, वह कौन सा पर्वत था जो 60,000 पर्वतों के मध्य में स्थित था? उत्तर है घ, मेरू पर्वत। प्रश्न 126, वह कौन राक्षस था जिसे श्री राम व लक्ष्मण ने गड्ढे में गाड़ दिया था? उत्तर है क, विराध। प्रश्न 127, वह कौन राक्षस था जिसने यम के साथ युद्ध किया था? उत्तर है ख, रावण। प्रश्न 128, मकर ध्वज किस जंतु के गर्भ से जन्मा था? उत्तर है ख, मत्स्य। प्रश्न 129, वह कौन वानर युद्धपित था जो मृत्यु का पुत्र था? उत्तर है क, सुमुख। प्रश्न 123, अयोध्या का वह कौन राजकुमार था जो नगर के बालकों को पकड़कर सरयू नदी के जल में फेंक देता था? उत्तर है ग, असमंजस। प्रश्न 131, वह कौन मनुष्य था जिसने राजा अम्बरीश का यज्ञ पशु बनना स्वीकार कर लिया था? उत्तर है ख, सुनसेप। प्रश्न 132, अयोध्या का वह कौन प्रतापी राजा था जिसके पुत्रों ने संपूर्ण पृथ्वी को भेंट डाला था? उत्तर है घ, सगर। प्रश्न 133, राजा सगर के यज्ञ अश्व का अपहरण किस देवता ने कर लिया था? उत्तर है क, इंद्र ने। प्रश्न 134, निम्न में वह कौन है जो सिर नीचा कर तपस्या कर रहा था? उत्तर है ग, शंभूक। प्रश्न 135, विष्णु ने किस स्तर का सिर काट लिया था? उत्तर है ख, भृगु पत्नी का। प्रश्न 136, किस वानर योद्धा ने प्रतपन जैसे वीर राक्षस की आंखें निकाल ली थी? उत्तर है घ, नल ने। प्रश्न 137, वह कौन राक्षस था जो जन्मते ही हजारों लोगों का भक्षण कर गया था? उत्तर है क, कुंभकर्ण। प्रश्न 138, वह कौन था जिसने 16,000 नारियों को बंदी बनाकर रखा था तथा 1,00,000 नारियों से एक साथ विवाह करना चाहता था? उत्तर है ख, दुदुम्बी। प्रश्न 139, वह कौन देवता था जो रावण के डर से कौआ बन गया था? उत्तर है ख, यम। प्रश्न 140, लंका की वह कौन सी राक्षसी थी जिसने कभी मिथ्या भाषण नहीं किया था? उत्तर है ग, त्रिजटा। प्रश्न 141, वह कौन वानर वीर था जो रावण के दरबार में पांव जमाकर खड़ा हो गया था और जिसने उसे ही हिलाने की चुनौती दी थी? उत्तर है ख, अंगद। प्रश्न 142, राजा जनक द्वारा खेत में हल जोतने पर कौन उत्पन्न हुआ था? उत्तर है ग, सीता। प्रश्न 143, जो 10,000 महारथियों के साथ अकेला ही युद्ध करने में समर्थ हो वह क्या कहलाता है? उत्तर है अतिरथी। प्रश्न 144, वह कौन राजा था जिसने अपने पुत्र को अपना वृद्धत्व देकर उससे उसका यौवन ले लिया था? उत्तर है घ, ययाति। अब आगे हैं नंबर 3, नामों के निर्मित। प्रश्न 145, महर्षि वाल्मीकि का नाम वाल्मीकि कैसे पड़ा? उत्तर है ग, तपस्या करते समय वाल्मीकि बांबी से ढक जाने के कारण। प्रश्न 146, मेघनाद का एक नाम इंद्रजीत क्यों था? उत्तर है क, इंद्र को युद्ध में पराजित कर देने के कारण। प्रश्न 147, सीता जी को जानकी क्यों कहते हैं? ख, जनक की पुत्री होने के कारण। प्रश्न 148, महर्षि परशुराम का नाम परशुराम क्यों पड़ा? उत्तर है ग, परशु धारण करने के। प्रश्न 149, सरयू नदी का नाम सरयू कैसे पड़ा? उत्तर है ग, ब्रह्मसर यानी मानस से निकलने के कारण। प्रश्न 150, प्रसिद्ध गजराज ऐरावत का नाम ऐरावत क्यों पड़ा? उत्तर है क, इरावती का पुत्र होने के कारण। प्रश्न 151, महर्षि परशुराम को भार्गव क्यों कहते हैं? उत्तर है ग, भृगु वंश में जन्मने के कारण। प्रश्न 152, राजा सगर का नाम सगर कैसे पड़ा? उत्तर है क, गर यानी विष सहित जन्मने के कारण। प्रश्न 153, इंद्र को देवराज क्यों कहते हैं? उत्तर है ग, देवताओं का राजा होने के कारण। प्रश्न 154, शिव जी का एक नाम नीलकंठ क्यों था? उत्तर है ग, हलाहल विष पीने से कंठ नीला पड़ जाने के कारण। प्रश्न 155, राक्षसों को यातुधान क्यों कहा जाता है? उत्तर है घ, उन्हें यातु विद्या यानी जादू का ज्ञान था इस कारण। प्रश्न 156, राक्षसों को निशाचर क्यों कहते हैं? उत्तर है ग, निशा रात्रि में विचरण करने के कारण। प्रश्न 157, राक्षसों को राक्षस क्यों कहा जाता है? उत्तर है घ, ब्रह्मा द्वारा जल की सृष्टि करने पर उनकी रक्षा करने के कारण। प्रश्न 158, भरत की माता केकई का नाम केकई कैसे पड़ा?
उत्तर है घ केकई देश की राजकुमारी होने के कारण। प्रश्न 159, मेघनाथ का नाम मेघनाथ कैसे पड़ा? उत्तर है ख जन्मते ही मेघ के समान गर्जना करने के कारण। प्रश्न 160, सीता जी को सीता क्यों कहते हैं? उत्तर है ख खेत की कूण में जन्म लेने के कारण। प्रश्न 161, हनुमान जी का नाम हनुमान कैसे पड़ा? उत्तर है क इंद्र द्वारा वज्र का प्रहार करने से इनकी हनु यानी ठोड़ी टेढ़ी हो गई थी, इस कारण। प्रश्न 162, विश्वामित्र का एक नाम कौशिक क्यों है? उत्तर है क कुश के कुल में उत्पन्न होने के कारण। प्रश्न 163, कार्तिकेय का एक नाम षणमुख क्यों है? उत्तर है ग कृतिकाओं का स्तनपान करने हेतु 6 मुख धारण करने के वजह से। 164, अतिकाय राक्षस को अतिकाय क्यों कहा जाता था? उत्तर है अत्यंत विशाल शरीर होने के कारण। प्रश्न 165, गंगा का एक नाम भागीरथी क्यों पड़ा? उत्तर है भागीरथ द्वारा पृथ्वी पर लाए जाने के कारण। प्रश्न 166, सहस्त्र अर्जुन को कार्तवीर्य क्यों कहा जाता है? उत्तर है ख कृतवीर्य का पुत्र होने के कारण। प्रश्न 167, श्री राम को दाशरथी क्यों कहा जाता है? उत्तर है घ दशरथ के पुत्र थे, इस कारण। प्रश्न 168, च्यवन ऋषि का नाम च्यवन क्यों था? उत्तर है ग माता के गर्भ से स्वयं में गिर पड़े थे और गतिशील थे, इस कारण। प्रश्न 169, रावण का एक नाम 10 ग्रीव क्यों था? उत्तर है ख 10 ग्रीवाओं सहित जन्म लेने के कारण। प्रश्न 170, सीता का नाम वैदेही क्यों था? उत्तर है घ वैदेही जनक की पुत्री होने के कारण। प्रश्न 171, कार्तिकेय का नाम कार्तिकेय कैसे पड़ा? उत्तर है ग कृतिकाओं द्वारा पाले जाने के कारण। प्रश्न 172, गंगा का नाम त्रिपथगा क्यों है? उत्तर है क तीनों लोकों में बहने के कारण। प्रश्न 173, श्री राम को राघव क्यों कहा जाता है? उत्तर है घ रघुवंश में जन्मने के कारण। प्रश्न 174, महर्षि अगस्त्य ऋषि का नाम कुंभज कैसे पड़ा? उत्तर है क कुंभ घड़ा से जन्मने के कारण। प्रश्न 175, महर्षि अगस्त्य का नाम सिंधु क्यों था? उत्तर है क सिंधु समुद्र को पी जाने के कारण। प्रश्न 176, समुद्र का नाम सागर कैसे पड़ा? उत्तर है ग राजा सगर द्वारा खुदवाने के कारण। प्रश्न 177, शिव का नाम पिनाकी क्यों है? उत्तर है क पिनाक नामक त्रिशूल धारण करने के कारण। प्रश्न 178, गरुड़ को वैनतेय क्यों कहा जाता है? उत्तर है ग विंता का पुत्र होने के कारण। प्रश्न 179, देवताओं को सुर क्यों कहा जाता है? उत्तर है ख वारुणी सुरा को ग्रहण करने के कारण। प्रश्न 180, राजा जनक के पूर्व जामित का नाम मित कैसे पड़ा? उत्तर है ख राजा निमित के मृत शरीर को मथने से उत्पन्न होने के कारण। 181, दैत्य का नाम दैत्य कैसे पड़ा? उत्तर है ग दिति के पुत्र थे, इस कारण। प्रश्न 182, राजा जनक के वंश का नाम मैथिल कैसे पड़ा? उत्तर है क राजा मित के नाम से चला, इस कारण। प्रश्न 183, दानवों को दानव क्यों कहा जाता है? उत्तर है क धनु द्वारा उत्पन्न होने के कारण। प्रश्न 184, महर्षि विश्वामित्र श्री राम को काकुस्थ क्यों कहते थे? उत्तर है क राजा कुकुस्थ के वंशज थे, इस कारण। प्रश्न 185, यक्षों का नाम यक्ष कैसे पड़ा? उत्तर है ख ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न सागर जल का यक्षण यानी पूजन करने के कारण। प्रश्न 186, महर्षि अगस्त्य का नाम अगस्त्य कैसे पड़ा? उत्तर है क अग अर्थात पर्वत को स्तंभित कर देने के कारण। प्रश्न 187, पार्वती जी का नाम पार्वती क्यों था? उत्तर है ग पर्वत यानी हिमालय की पुत्री थी, इस कारण। प्रश्न 188, शिव जी का एक नाम आशुतोष कैसे पड़ा? उत्तर है ख शीघ्र प्रसन्न हो जाने के कारण। प्रश्न 189, अहल्या जिनका श्री राम ने उद्धार किया था उनका नाम अहल्या कैसे था? उत्तर है क हल्य विरूपता लेश मात्र भी न होने के कारण यह नाम ब्रह्मा ने दिया था। प्रश्न 190, बाली का नाम बाली कैसे पड़ा? उत्तर है ख स्तरा बने वृक्ष राज के बालों पर इंद्र का वीर्य गिरने से उत्पन्न होने के कारण। प्रश्न 191, सुग्रीव का नाम सुग्रीव कैसे पड़ा? उत्तर है ग स्तरा बने ऋषराज की ग्रीवा गर्दन पर सूर्य का वीर गिरने से उत्पन्न होने के कारण। प्रश्न 192,
लव और कुश का नाम कुश तथा लव कैसे पड़ा? उत्तर है ग। महर्षि वाल्मीकि ने कुशाओं का एक मुट्ठा और उनके लव देकर दोनों बालकों की भूत बाधा का निवारण करने के लिए रक्षा विधि का उपदेश दिया था, इस कारण। प्रश्न 193, गंगा को जाह्नवी क्यों कहते हैं? उत्तर है घ। जहनु ऋषि की जंघा से निकलने के कारण। अब है संख्याओं को जाने नंबर 4। 194 प्रश्न, रामायण में कुल कितने कांड हैं? उत्तर है घ 7। प्रश्न 195, रामायण महात्म्य में कुल कितने अध्याय हैं? उत्तर है क 5। प्रश्न 196, रामायण में कुल कितने सर्ग हैं? उत्तर है ख 500। प्रश्न 197, रामायण में कुल कितने श्लोकों की रचना की गई है? उत्तर है ख 24,000। प्रश्न 198, लक्ष्मण ने कितने वर्षों तक निद्रा का त्याग किया जिससे वे मेघनाद का वध कर सके? उत्तर है क 12 वर्षों तक। प्रश्न 199, लंका जाने हेतु समुद्र पर बनाए गए सेतु की लंबाई कितनी थी? उत्तर है 100 योजन। प्रश्न 200, लक्ष्मण एक बार में कितने बाण चला सकते थे? उत्तर है घ 500। प्रश्न 201, श्री राम समुद्र से मार्ग देने के लिए विनय करते हुए उसके तट पर कितने दिनों तक प्रतीक्षारत बैठे रहे थे? उत्तर है ग 3 दिन। प्रश्न 202, लंका नगरी कुल कितनी दूरी में फैली हुई थी? उत्तर है क 10 योजन चौड़ी और 20 योजन लंबी। प्रश्न 203, मंदोदरी के अतिरिक्त रावण की अन्य कितनी पत्नियां थीं? उत्तर है ग 1000। प्रश्न 204, राजा जनक ने अपनी कन्याओं सीता, उर्मिला आदि के निमित्त दहेज में उन्हें सहेलियों के रूप में कितनी कितनी कन्याएं दी थीं? उत्तर है ख 100। प्रश्न 205, रानी कौशल्या को अपने आश्रितों का पालन करने के लिए अयोध्या शासन की ओर से कुल कितने ग्राम मिले हुए थे? उत्तर है क 1000। प्रश्न 206, रावण को श्री राम को कुल कितने वर्षों का वनवास मिला था? उत्तर है ख 14 वर्ष। प्रश्न 207, रावण कुल कितने भाई थे? उत्तर है क 3। प्रश्न 208, महर्षि विश्वामित्र के कुल कितने पुत्र थे? उत्तर है ग 100। प्रश्न 209, कार्तवीर्य अर्जुन की कितनी भुजाएं मानी जाती हैं? उत्तर है घ 1000। प्रश्न 210, श्री राम कुल कितने भाई थे? उत्तर है ख 4। प्रश्न 211, राजा दशरथ की कितनी पत्नियां थीं? उत्तर है घ 3। प्रश्न 212, रावण के कुल कितने सिर थे? उत्तर है क 10। प्रश्न 213, कौशल्या के कितने पुत्र थे? उत्तर है ख 1। प्रश्न 214, सुमित्रा के कितने पुत्र थे? उत्तर है घ 2। प्रश्न 215, कैकेयी के कितने पुत्र थे? उत्तर है ग 1। प्रश्न 216, कुशनाभ की कितनी कन्याएं थीं? उत्तर है ग 100। प्रश्न 217, श्री राम के कुल कितने पुत्र थे? उत्तर है क 2। प्रश्न 218, राजा जनक कुल कितने भाई थे? उत्तर है घ 2। प्रश्न 219, रामायण के बाल कांड में कुल कितने सर्ग हैं? उत्तर है घ 77। प्रश्न 220, रामायण के बाल कांड में कुल कितने श्लोक हैं? उत्तर है घ 2270। प्रश्न 221, ताड़का राक्षसी को कितने हजार हाथियों का बल प्राप्त था? उत्तर है ग 1000। प्रश्न 222, राजा सगर के कुल कितने पुत्र थे? उत्तर है ख 60,001। प्रश्न 223, त्रेता युग कुल कितने वर्षों का माना गया है? उत्तर है 12,96,000। प्रश्न 224, संपाति और जटायु में कितनी दूरी तक देखने की क्षमता थी? उत्तर है ग 100 योजन। प्रश्न 225, जाम्बवान ने सुग्रीव को कुल कितने सैनिक दिए थे? उत्तर है ख 10 करोड़। प्रश्न 226, जाम्बवान में कितनी दूरी तक छलांग लगाने की क्षमता थी? उत्तर है क 90 योजन। प्रश्न 227, इंद्रजानु वानर कितने करोड़ वानरों को लेकर श्री राम की सहायता हेतु आया था? उत्तर है घ 11 करोड़। प्रश्न 228, समुद्र मंथन से कुल कितने रत्न निकले थे? उत्तर है ग 14। प्रश्न 229, रावण की कितनी भुजाएं थीं? उत्तर है ख 20। प्रश्न 230, समुद्र मंथन के समय कुल कितनी अप्सराएं उत्पन्न हुई थीं? उत्तर है 6 करोड़। प्रश्न 231, परशुराम ने कुल कितनी बार क्षत्रियों का संहार किया था? उत्तर है ख 21 बार। प्रश्न 232, शिव की जटा से छूटकर गंगा की कितनी धाराएं हो गई थीं? उत्तर है ग 7। प्रश्न 233, वसुओं की कुल कितनी संख्या मानी जाती है? उत्तर है घ 8।
प्रश्न 234, कुबेर की समानता की इच्छा से रावण ने कितने हजार वर्षों तपस्या की थी? उत्तर है 10,000। प्रश्न 235, श्री राम की सहायता हेतु हनुमान जी के साथ कुल कितने वानर आए थे? 10 अरब। प्रश्न 236, राजा सगर की कुल कितनी रानियां थीं? उत्तर क 2। प्रश्न 237, राजा सगर के कितने पुत्रों को कपिल मुनि ने भस्म कर दिया था? उत्तर है ग 60,000। प्रश्न 238, प्रजापतियों की संख्या कितनी थी? उत्तर है क 10। प्रश्न 239, वानर यूथपित गवाक्ष कितनी सेना लेकर सुग्रीव के पास आए थे? 10 अरब। प्रश्न 240, अश्विनी कुमारों की संख्या कितनी है? उत्तर है क 2। प्रश्न 241, माता कौशल्या ने कितने मास का गर्भ धारण कर श्री राम को जन्म दिया था? उत्तर है ख 12। प्रश्न 242, त्रिशिरा राक्षस के कुल कितने सिर थे? उत्तर है ख 3। प्रश्न 243, धूम्र रीछ कुल कितनी सेना लेकर श्री राम की सहायता हेतु आए थे? उत्तर है घ 20 अरब। प्रश्न 244, लोकपाल कुल कितने हैं? उत्तर है ग 8। प्रश्न 245, नल कितनी सेना लेकर श्री राम की सहायता के लिए आए थे? 1 अरब 1,100। प्रश्न 246, अश्वमेध यज्ञ कितने समय में समाप्त होता है? उत्तर है ग 1 वर्ष। प्रश्न 247, सप्त ऋषियों की कुल संख्या कितनी है? उत्तर है ख 7। प्रश्न 248, वानर यूथपिक तार कितने वानरों की सेना को लेकर राम की सहायता के लिए आए थे? उत्तर है ग 5 करोड़। प्रश्न 249, वे कुल कितने अस्त्र थे जो प्रजापति कुशाश्व के पुत्र थे तथा जिन्हें महर्षि विश्वामित्र ने श्री राम को प्रदान किया था? उत्तर है ख 49। प्रश्न 250, ऋषि वशिष्ठ के कुल कितने पुत्र थे? उत्तर है 100। प्रश्न 251, गंधमादन वानर एक छलांग में कितनी दूर तक जा सकता था? उत्तर है घ 50 योजन। प्रश्न 252, सुषेण एक छलांग में कितनी दूर तक जा सकता था? उत्तर है क 80 योजन। प्रश्न 253, अंगद एक छलांग में कितनी दूर तक जा सकते थे? उत्तर है घ 100 योजन। प्रश्न 254, श्री राम की सहायता को आए लंगूर जाति के वानरों की कुल संख्या कितनी थी? 1 करोड़। प्रश्न 255, रामायण के अनुसार सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? उत्तर है ग महोग। प्रश्न 256, देवताओं ने कुल कितने वानरों को उत्पन्न किया था? उत्तर है क 10 करोड़। प्रश्न 257, नक्षत्रों की कुल संख्या कितनी है? उत्तर है ग 27। प्रश्न 258, बिंदु सरोवर से निकलकर गंगा की कौन सी धारा भगीरथ के पीछे पीछे चल पड़ी थी? उत्तर है ख 7वीं। प्रश्न 259, राजा दशरथ की पटरानी कौशल्या को उनके विवाह के समय मायके से स्त्रधन के रूप में कुल कितने ग्राम प्राप्त हुए थे? उत्तर है घ 100 ग्राम। प्रश्न 260, इंद्र की उपाधि कितने यज्ञ प्राप्त करने की जा सकती थी? उत्तर है क 100। प्रश्न 261, कुश की कितनी पत्नियां थीं? उत्तर है घ 1। प्रश्न 262, लव की कितनी पत्नियां थीं? उत्तर है ख 2। प्रश्न 263, भरत के कुल कितने पुत्र थे? उत्तर है ख 2। प्रश्न 264, इक्ष्वाकु श्री राम के पूर्वज के कुल कितने पुत्र थे? उत्तर है घ 100। प्रश्न 265, विष्णु के अवतारों में श्री राम का अवतार कौन सा था? उत्तर है क 7वां। प्रश्न 266, रामायण के अनुसार कुल कितने आदित्य हैं? उत्तर है 10। प्रश्न 267, रामायण के अनुसार कुल कितने रुद्र हैं? उत्तर है 11। प्रश्न 268, राजा दशरथ के कुल कितने मंत्री थे? उत्तर है 8। प्रश्न 270, दिन में कुल कितने मुहूर्त बीतते हैं? उत्तर है क 15। प्रश्न 270, श्री राम ने खर के साथ युद्ध में उसके कितने सैनिकों का संहार किया था? उत्तर है ग 14,000। प्रश्न 271, मल्ल युद्ध में कुल कितने प्रकार के मंडल बताए जाते हैं? उत्तर है ख 4। प्रश्न 272, धनुर्वेद के कुल कितने भेद माने जाते हैं? उत्तर है ख 4। तो यहाँ पर हम इन 4 भागों का ही अध्ययन करेंगे। अगले वीडियो में मैं आगे प्रश्नों को बताऊंगी। तो यहाँ पर हमारी वीडियो पूर्ण होती है। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।